धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की चर्चा किया करते थे ये नाटक। तो शिक्षा देने का काम था मेनली, जनता के वैल्यूज को, मॉरल्स को सुधारना, इसीलिए कंपल्सरी था, सब लोग आके देखो। द कोरस मेनली हैड अ लिरिकल फंक्शन। कोरस का मुख्य काम गीत गाने का हुआ करता था। Aeschylus, Sophocles and Euripides were tragedy writers. ये तीनों आपके ट्रेजेडी राइटर्स हुआ करते थे। Aeschylus is called the father of tragedy. Aeschylus को ट्रेजेडी का जनक बताया जाता है। एरिस्टोफनीज एंड मिनेंडर, ये कॉमेडी राइटर्स हैं। बीए सेकेंड ईयर में कॉमेडी भी है आपके। एरिस्टोफनीज एंड मिनेंडर ये आपके कॉमेडी राइटर्स थे, वर राइटर्स ऑफ कॉमिक ड्रामा। ट्रेजिक राइटर्स प्रेजेंटेड, ट्रेजेडी के लेखक प्रस्तुत किया करते थे टेट्रोलॉजी को, 4 नाटकों का समूह, अ टेट्रोलॉजी ऑफ प्लेस, जिसका मतलब है 3 ट्रेजेडी और 1 कॉमेडी। 3 tragedies and 1 satyr play। satyr play वही हंसी मजाक वाला। A satyr play was a burlesque, बेहुदा मजाक, ऊट पटांग मजाक। It had a light and merry mood। उसका हल्का फुल्का मस्त सा मूड हुआ करता था। अब एक बात याद रखो, सैटायर और सैटिर अलग अलग है। सैटायर व्यंग्य है, सैटिर उटपटांग बेहुदा मजाक वाला नाटक है। अब हम करते हैं ग्रीक ट्रेजेडीज। ग्रीक ट्रेजेडीज वर वेरी सीरियस। ग्रीक ट्रेजेडीज बहुत सीरियस हुआ करते थे, उसमें हंसी मजाक नहीं होता था। उसमें हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। हाँ, ये तो ग्रीक ट्रेजेडी का इंट्रोडक्शन है। अब एरिस्टोटल देख रहे हैं, अब हम एरिस्टोटल देख रहे हैं। ग्रीक ट्रेजेडीज वर वेरी सीरियस। ग्रीक ट्रेजेडीज बहुत गंभीर हुआ करते थे। देखो, ट्रेजेडी में भी जो वर्तमान में ट्रेजेडीज हैं या शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, इसमें ट्रेजेडी तो होता था पर साथ साथ थोड़ा बहुत कॉमेडी का सीन भी हुआ करता था, है ना। कॉमिक रिलीफ ये टर्म है आपके। कॉमिक रिलीफ बीए पार्ट 2 में है। अब इस बात को समझो, ये ड्रामा में ही है। शरबत की बोतल अपन बाजार से लाते हैं, हाँ, शरबत की बोतल। अब तुम एक काम करो, ढक्कन खोलो और वो शरबत की बोतल को डायरेक्टली पी जाओ। क्या वो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। कड़वा लगेगा क्यों? जरूरत से ज्यादा मिठास है उसमें, कड़वा ये हो। इसलिए क्या करना पड़ता है? उसमें पानी मिलाना पड़ता है। जब हम उसमें पानी मिलाते हैं सही मात्रा में, ज्यादा पानी मिला दिया तो फीका हो जाएगा। सही मात्रा में पानी मिलाओगे तो शरबत का मजा आएगा, और नहीं तो वो कड़वा लगेगा। उसी तरह से केवल ट्रेजेडी को डायरेक्ट शरबत की बोतल खोल के शरबत पीने के बराबर है। अगर उसमें कम कॉमेडी डाली तो भी बेकार लगेगा, ज्यादा डाल दी तो ट्रेजेडी फीकी पड़ जाएगी। और अगर सही मात्रा में कॉमिक सीन्स डाले
तो वो ट्रेजेडी और उभर कर आएगा। जैसे सही मात्रा में पानी डालने से उस शरबत का वास्तविक स्वाद उठकर आता है। इज इट क्लियर? इसी को कॉमिक रिलीफ कहते हैं। किसी भी ट्रेजेडी में कॉमेडी के थोड़े बहुत सीन्स को इस प्रकार से शामिल करना कि ट्रेजेडी का पूरा मजा उठकर आए, सही मात्रा में कॉमेडी के सीन्स को शामिल करना, ये कॉमिक रिलीफ कहलाता है। जब हम कॉमेडी करेंगे तो मैं कॉमिक रिलीफ की परिभाषा वगैरह आपको लिख के दूंगी, अभी नहीं। द पोएटिक्स इज अ टेक्स्ट बाय एरिस्टोटल। पोएटिक्स एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई रचना है एंड इट्स फोकस इज ट्रेजेडी। और उसका फोकस क्या है? ट्रेजेडी। The early Greek tragedies had, अब देखो तुम लोगों ने अभी had वैड किया है, निर्माण होना, निर्मित होना। तो ट्रेजेडी किन चीजों से निर्मित हुआ करती थी? सबसे पहले प्रोलॉग। तुम केवल 3 नाम याद रखो, तुम्हें इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन, फिर बाकी के सीन्स, इपोड, और लास्ट में कोरिक सॉन्ग, वो कोरस जो गाने गाते थे। ये 3 चीजें ड्रामा में हुआ करती थी। क्लाइमेक्स भी याद रख सकते हैं मैम, क्लाइमेक्स भी याद रख सकते नहीं, ये इपोड में सब, ये मोटी मोटी 3 चीजें, इपोड में फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। अभी रुको, हम मॉडर्न ड्रामा जब करेंगे तो हम ग्रेटेक्स ट्रायंगल करेंगे, उसमें समझ में आएगा। हाँ, ये देखो, सबसे पहले है प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रस्तावना। दूसरा है इपोड, बाकी की घटनाएं जो आएंगी। और तीसरा है कोरिक सॉन्ग, CHORIC, कोरिक सॉन्ग, CHORIC, कोरिक सॉन्ग, जो कि गीत है। ड्रामा involves mimesis, 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 मेघालय को करेक्शन कर लेना, N लिखा है, MIMESIS। और इमिटेशन, इमिटेशन जो लाइफ में होता है, उन्हीं चीजों को कॉपी करके ड्रामा में शो किया जाता है, उसी की नकल होती है ड्रामा में, और उसी को इमिटेशन कहते हैं। इमिटेशन का यूनानी नाम है मिमेसिस, याद रखो, मिमेसिस, MIMESIS, मिमेसिस। हाँ, Aristotle mentions 6 elements of a tragedy. नकल, कॉपी, इमिटेशन। Aristotle mentions 6 elements of a tragedy. Aristotle ने 6 बातें बताई हैं जो ट्रेजेडी में होती है। अब इनका तुमको इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए, यूनानी नाम भी पता होना चाहिए। वो यूनानी नाम उठा के पूछ के कहते हैं इसका इंग्लिश नाम क्या था, यू शुड नो, क्योंकि ट्रेजेडी आपके ये पार्ट 2 में है। प्लॉट, एक बात याद रखो, तुम लोग स्टूडेंट्स बन के एग्जाम नहीं दे रहे हो, तुम लोग टीचर्स बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो। कोई हाँ, टीचर, बच्चा उठ के कुछ भी पूछ ले, है ना, तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है। You should know to become a teacher, कितना कुछ तुम्हें पता होना चाहिए, जितना बच्चों को पता होना चाहिए उतना तुम्हें नहीं पता होना चाहिए। हाँ, तो बताओ कि कल बता दूंगा, फिर भी तुम्हें घर जाके वो होमवर्क करना पड़ेगा। तो होमवर्क RPSC आपसे अभी करा रहे हैं। चलो,
एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। प्लॉट उसको कहते हैं मुथोस। अंग्रेजी का एक शब्द है मिथ, MYTH, मिथ, मिथ, MYTH, मिथ है ना, कहानी। तो ये हाँ मिथोलॉजी। तो वो प्लॉट कहानी की रूपरेखा, आउटलाइन। एकता कपूर के सीरियल्स बकवास क्यों लगते हैं? क्योंकि उसमें कोई कहानी का आउटलाइन नहीं है। अभी आज के एपिसोड के बाद वो सोचेगी कि अगले 3 एपिसोड में मुझे क्या डालना है। अगर उसको जनता का कुछ पता चला कि इन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये कैरेक्टर मर गया, तो 10 एपिसोड बाद उसको जिंदा कर देगी। यही होता है ना एकता कपूर सीरियल, आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन प्लॉट होता है और आउटलाइन ड्रामा का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एरिस्टोटल ने कहा जैसे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है आत्मा के बगैर, वैसे ड्रामा की कोई वैल्यू नहीं है प्लॉट के बगैर। इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने। अगला है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी एक पात्र जो कि एक्शंस करे। नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे हम सुंदरकांड को बांचते हैं, हमें बांचना पड़ेगा। हमें कैरेक्टर्स चाहिए जो कि स्टेज पर एक्ट करें, कुछ चीजों को दर्शाएं। उसको कहते हैं ईथोस, ETHOS, ईथोस। तीसरा थॉट। थॉट क्या विचार लेकर उसने ये नाटक बनाया, क्या सोचकर उसने ये नाटक बनाया, थॉट। चौथा थॉट को कहते हैं डायनोया। डायनोया, DIANOIA, डायनोया। चौथा है डिक्शन, भाषा। भाषा उसको कहते हैं लेक्सिस, LEXIS, लेक्सिस। पांचवा है म्यूजिक, मेलोपिया। मेलोपिया, मेलोडियस कहते हो ना, सुरीला। मेलोडी कहते हो सुर, ये मेलोपिया। एंड स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल चश्मा नहीं, हाँ वो स्पेक्टेटर है। स्पेक्टिकल वो सारे दृश्य हैं जो आप आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, जो स्टेज पर होगा। नजारा, दृश्य, सीन, वो सब आपका स्पेक्टिकल है। ये 6 नाम याद रखना। पे अटेंशन। Tragedies could have a simple plot, a complex plot, or an episodic plot। 3 तरह के प्लॉट्स होते थे, सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट और एपिसोडिक प्लॉट। अब सिंपल प्लॉट क्या होता है, एरिस्टोटल ने समझाया। सिंपल प्लॉट का मतलब हीरो हीरोइन से मिला, दोनों ने आपस में एक दूसरे को पसंद किया, थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ, माँ बापों का थोड़ा बहुत चक्कर पड़ा, फिर बाद में काम बन गया। ये सिंपल प्लॉट है, समझ में आई। ड्रामा कभी भी द्वंद्व के बिना नहीं होगा, नहीं तो वो कहानी कहलाएगी। कॉन्फ्लिक्ट तो होना होगा। तो हीरो और हीरोइन मिले, ठीक है, और सब कुछ हुआ, पर फिर माँ बापों ने जो रोड़े अटकाए वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर फाइनली शादी हो गई, सब बढ़िया काम हो गया। तो वो आपका एक, ये सिंपल प्लॉट है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लॉट में पहले कहानी आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है। 3 भाई ट्रेन में सवार हैं, तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, अमर अकबर एंथनी। 3 भाई हैं, ट्रेन में बैठे हैं, स्टेशन आता है, एक भाई पानी भरने के लिए उतरता है, ट्रेन चली जाती है, तीनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। देखो कहाँ 3 भाई साथ साथ चल रहे थे, फिर बाद में वो दुश्मन हो जाते हैं, पीछे आ गए। ड्रामा के टर्म्स समझने पड़ेंगे, मैं आप लोग को अलग से ड्रामा के टर्म्स, कॉमेडी के टर्म्स कराऊंगी। पीछे आई कहानी, दुश्मन बन गए,
जान के पीछे पड़ के एक दूसरे के, फिर पता चलता है वो तो मेरा भाई है। अब कहानी वापस आगे जाएगी। अंडरस्टूड? ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, यूं जाती है फिर यूं आती है फिर आगे बढ़ती है, और सिंपल प्लॉट में यूं जाती है अटकती है फिर आगे बढ़ जाती है। ये सिंपल प्लॉट है। एपिसोडिक प्लॉट क्या है? एपिसोडिक प्लॉट का मतलब कैरेक्टर्स वही हैं पर उनके साथ होने वाली अलग अलग घटनाओं को अलग अलग समय पर दर्शाया जाता है। जैसे अपन लोगों का सीरियल वगैरह होता है ना, एक एपिसोड खत्म हुआ, फिर दूसरा शुरू हुआ, फिर तीसरा शुरू हुआ। और एरिस्टोटल ने कहा कि एपिसोडिक प्लॉट सबसे ज्यादा खराब है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। एपिसोडिक प्लॉट तो होना ही नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर? क्या आप और ज्यादा आज करना चाहते हो या भारी हो गया, बहुत हो गया? करा दो, जाओ ओके करा दो। आज हम ग्रामर नहीं कर पाएंगे बट नहीं कर पाओगे आज, है ना? यही कर लो। There could be, and most probably बुधवार या गुरुवार में से एक दिन छुट्टी पे लौटे, either Wednesday और Thursday, मैं कल ही बता पाऊंगी। There could be, pay attention, no play of chance, underline करो। There could be no play of chance in a tragedy। क्या होता है प्ले ऑफ चांस? बाय चांस कुछ होता है। शोले पिक्चर पे चलते हैं। हेमा मालिनी स्मगलर्स के रिंग में फंसी हुई है। स्मगलर्स की रिंग में हेमा मालिनी फंस गई। अब निश्चित रूप से इसको मरना होगा। स्मगलर्स के चक्कर में फंस गई तो मरना पड़ेगा। बट प्ले ऑफ चांस, अचानक दरवेद किया जाता है और कहानी बदल जाती है। जो ट्रेजेडी हो सकती थी अब वो ट्रेजेडी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी ट्रेजेडी? दरवेद आ गया ना, बचा लेगा ना, तो आएगी ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल ने कहा किसी भी ट्रेजेडी में गलती से भी प्ले ऑफ चांस मत डालो। प्ले ऑफ चांस डाल दोगे तो वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं रहेगी। आई बात समझ में? फिर तो वो हैप्पी एंडिंग है, फिर काहे की ट्रेजेडी है? ये कंडीशन उन्होंने डाला है, प्ले ऑफ चांस नहीं होना चाहिए। द ट्रैजिक हीरो वॉज गुड बट नॉट टू गुड। देखो कितने नियम सुझाए ड्रामा के। एरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी का हीरो अच्छा होना चाहिए पर बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। नॉट टू गुड, अच्छा तो हो, भला मनुष्य होना चाहिए, बदमाश नहीं होना चाहिए, पर बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेजेडी का हीरो बदमाश होगा तो अपन क्या कहेंगे? अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था इसके साथ। अपन यही कहेंगे, फिर भी वो ट्रेजेडी नहीं है क्योंकि हमारे को वो फीलिंग ही नहीं है, हाय बेचारा, ये फीलिंग नहीं है ना। ट्रेजेडी में दो भावनाएं जगती है, पिटी एंड फियर। लिख लो, ट्रेजेडी में दो भावनाएं जगती हैं, पिटी एंड फियर, हाय बेचारा। ये आप बदमाश के लिए फील नहीं करोगे। PITY, पिटी एंड फियर। The purpose of tragedy is to arouse pity and fear. The purpose, PURPOSE, of tragedy, the purpose of tragedy is to arouse, AROUSE, is to arouse pity and fear. PITY, pity and fear. Pity and fear. दया, pity, क्या? The purpose of tragedy, the purpose of tragedy, the purpose of tragedy is to arouse, the purpose of tragedy is to arouse pity and fear. Pity and fear. Pity and fear.
PITY दया की भावना, पिटी, एंड फियर डर की भावना, डर की भावना। ये दो, अगर आप एक बदमाश के साथ बुरा होता हुआ देखोगे ट्रेजेडी के नाम पर, तो आपके मन में हाय बेचारा जगेगा ही नहीं, पिटी। क्या अच्छा हुआ आएगा हमारे मन में। फियर क्यों आएगा? जब आप किसी के साथ ट्रेजेडी होते हुए देखते हो तो आप डरते हो कि कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए। पर जब आप एक बदमाश को ट्रेजेडी में देखोगे तो आपको लगेगा मैं थोड़ी बदमाश हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, आप डरोगे भी नहीं। इसलिए पिटी एंड फियर बदमाश के लिए नहीं जगेगा। और संत के लिए, देखो हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, पर जब हम ट्रेजेडी में देखेंगे कि अरे उस संत के साथ ही इतना बुरा हुआ, तो हमारा भगवान की दुनिया पर से विश्वास उठ जाएगा और हमको लगेगा क्या करना है, अपन को अच्छा बन के देखो ना, वो संत भी कितना तकलीफ पा रहा है, अपन तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए ट्रेजेडी के हीरो को आपके हमारी तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ऐसा इंसान जो भला है, अच्छा करना चाहता है, पर किसी कारण से उसकी मति भ्रमित हो जाती है और उससे कोई ऐसी हरकत हो जाती है जो बहुत गलत हो जाता है और उसकी वजह से वो दुख पाता है। वो बदमाश है इसलिए तकलीफ पा रहा है, नहीं, उसने अंदाजा थोड़ा गलत लगा लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया और उसने कोई गलत स्टेप उठा लिया, उसकी वजह से दुख पा रहा है। बदमाश आदमी नहीं है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट। इज दिस क्लियर? बदमाश हीरो नहीं है। हीरो ऐसा है जो कि एक तरह से भटक गया हो, भटका हुआ है ना? और क्यों भटका है? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह और अहंकार की वजह। अहंकार, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, उस कारण से वो भटक गया, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं। The tragic hero was good but not too good. ट्रेजेडी का हीरो भला होता है पर बहुत भला भी नहीं होता। He suffered a downfall, उसका पतन हुआ करता है because of hamartia। hamartia क्या चीज है? hamartia मिसिंग द मार्क, तो ठीक है। hamartia का मतलब क्या होता है? आप दो उंगलियों के बीच एक कील पकड़कर खड़े हो और एक दूसरे हाथ में हथौड़ा है, आपने हथौड़ा मारा, हल्का सा ऊपर या नीचे चला जाए तो कील पे नहीं लगेगा, उंगली जाएगी, है ना? चूक गए, चूक हो गई, ये hamartia है, चूक जाना। चूकते क्यों है? चूकते क्यों है? क्योंकि व्यक्ति में ह्यूब्रिस रहता है। ये ग्रीक टर्म है, ग्रामा, HUBRIS, ह्यूब्रिस। क्या होता है ह्यूब्रिस? ह्यूब्रिस होता है ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड। इंसान में ह्यूब्रिस होता है। क्यों होता है ह्यूब्रिस? वो किसी चीज में पारंगत होता है, किसी क्षेत्र में पारंगत होता है, उसमें कोई विशेष खूबी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस ह्यूब्रिस के रहते हुए hamartia तो उसकी होगी से, चूक तो उसकी होगी से। अब इसको समझो तो, तुम सबने बचपन में कहानी सुनी है उस खरगोश और कछुए, सुनी है ना? हम सबने सुनी है। अब उस टॉर्टोइस, हमारे कोर्स में फोनेटिक्स है, टॉर्टोइस नहीं है, टॉर्टोइस एंड हेयर यानी खरगोश। खरगोश बाय नेचर तेज दौड़ता है और कछुआ बाय नेचर, उसकी कुदरती चीज है कि वो तो कछुए की एक अलग ही चाल होती है ना? और उस खरगोश के अंदर ह्यूब्रिस था, खरगोश के अंदर ह्यूब्रिस था, उसको इस बात का अहंकार था, ह्यूब्रिस,
मेरे से क्या ये टक्कर लेगा? ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस उसके अंदर है, ओवर कॉन्फिडेंस है और घमंड है। मेरे से ये क्या टक्कर लेगा, मेरे को क्या मात देगा? ह्यूब्रिस। अब उस ह्यूब्रिस के रहते वो क्या करेगा, एक ऐसा कदम उठाएगा जो उसका डाउनफॉल भी लाएगा और उसको डिस्ग्रेस, शर्मिंदा भी कराएगा। क्या किया खरगोश ने? थोड़ी देर नींद ले लेता हूँ, अभी तो उसको बहुत टाइम लगेगा आने में। उसने वो नींद ही इसलिए लिया, उसका हमाशा नींद लेना था, वो एक्शन जो कि उसका पतन कराएगा। और उसने नींद क्यों ली? क्योंकि उसके अंदर ह्यूब्रिस था कि ये क्या मेरी बराबरी करेगा। और उस नींद लेने का परिणाम क्या हुआ? हमाशा का परिणाम क्या हुआ? कछुआ आगे निकल गया, ये तो सोता ही रह गया। और एंड में क्या सुनने को मिला? लोग कछुए ने खरगोश को मात दे दिया। लोग तो शर्मिंदा होना पड़ा ना, डाउनफॉल हुआ ना। तो ह्यूब्रिस एक क्वालिटी है ओवर कॉन्फिडेंस की, घमंड की, जिसके रहते हुए ट्रेजेडी का हीरो हमाशा तो उससे होगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो होगा उससे, और वो जो कुछ ना कुछ होगा उससे उसका पतन निश्चित हो जाता है। इज दिस क्लियर? चलो, hamartia means missing the mark, a tragic flaw, flaw का मतलब कमी, an error of judgment, कई सोच विचार में गलती हो गई। खरगोश ने गलती करी ना, मैं थोड़ी देर नींद ले लेता हूँ, अभी तो ये क्या आएगा, थॉट गलत हो गया, error of judgment। Hubris is the pride, hubris वह घमंड है, that causes जो कराता है error of judgment और hamartia, error of judgment या hamartia hubris कराता है। Hubris is a character trait, hubris एक ऐसी क्वालिटी है that consists of excessive pride or overconfidence। Hubris वह क्वालिटी है जिसमें अत्यधिक घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, जैसा कि खरगोश में था। This often led the protagonist, इसके कारण हीरो जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है, कोई ना कोई गलती करेगा तो disregard a divine warning, ये अनदेखा कर देगा किसी इंपॉर्टेंट बात को, डिवाइन वार्निंग। उसको कुदरत एक चेतावनी देना चाह रही है पर वो नहीं सुनेगा। और वायोलेट एन इंपॉर्टेंट मॉरल लॉ, खरगोश तो बेचारा सोया, उसने कुछ नहीं किया, पर ट्रेजेडी का हीरो कोई ना कोई नियम तोड़ देगा, अनैतिक कार्य कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा जिससे उसका डाउनफॉल होगा। और वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर ह्यूब्रिस है। ये समझ में आ रहा है? ह्यूब्रिस लेड टू द शेमिंग ऑफ द कैरेक्टर, ह्यूब्रिस की वजह से कैरेक्टर को शर्मिंदा होना पड़ता है। The tragic hero is a person of noble birth। एरिस्टोटल का पहला नियम, ट्रेजेडी का हीरो भिखारी नहीं हो सकता, उसको तो महलों में रहने वाला ही होना होगा। कब कहा उन्होंने? तब 20 में कह दिया। देखो, सड़क पर रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, पता नहीं कितने लोग मरते हैं, सब ट्रेजेडी है। कौन पूछता है? एक प्रिंसेस डायना करके थी, तुम लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, 1998 नहीं पैदा हो गए होंगे ना, 1998, हाँ तब 1998 की बात है। इंग्लैंड के राजकुमार की पत्नी प्रिंसेस डायना, वो एक्सीडेंट में क्या मरी, सालों तक वो चर्चा चली।
भिखारी तो रोज मरते हैं, कौन पूछता है? एरिस्टोटल ने कहा ट्रेजेडी के हीरो को ऊंचा होना होगा, क्योंकि जितना ऊंचा होगा उतना गहरा उसका, वो जो उसका पतन है उतनी भावना जगाएगा। साधारण इंसान पतन सोचते हैं हाँ बहुत रहा खत्म कर, पर उसके लिए इतनी चर्चा, हाँ उसके साथ ये हुआ वो हुआ व्हाटएवर, समझ में आ रही है? एरिस्टोटल का नियम है ये कि ट्रेजेडी के हीरो को एक स्टेटस रखना होगा, क्योंकि ऊंचे स्टेटस वालों के साथ जो होता है उससे भावनाएं थोड़ी सामान्य इंसान की और ज्यादा जुड़ जाती। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, सो मेनी सुसाइड केसेस अपन सुनते हैं, बुरा लगता है, काम खत्म हो जाता है। एक फिल्म का स्टार सुसाइड कर लेता है, कोई भी हो, और वो कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक चर्चा में रहता है। कैन यू सी द डिफरेंस? कैन यू सी द डिफरेंस? ये डिफरेंस स्टेटस का है। उस स्टेटस के साथ हम लोगों की भावना जुड़ जाती है, इसलिए हम उस ट्रेजेडी को और ज्यादा महसूस करते हैं। ये एरिस्टोटल ने तब कह दिया बीसीज में, इज अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ, ऊंचे खानदान का व्यक्ति हो, ही इज अ ग्रेट मैन, वो एक ग्रेट मैन होता है, बदमाश नहीं होता, अच्छा भला इंसान होता है, विथ अ फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, उसके व्यक्तित्व में, चरित्र में नहीं, उसके पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में, कैरेक्टर शब्द जरूर यूज हुआ है, चरित्र नहीं है, व्यक्तित्व। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी कमी होती है, ह्यूब्रिस है ना उसके अंदर, इसलिए इन अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में द हीरो मेक्स एन एरर ऑफ जजमेंट। देखो दो रास्ते हैं और अपन यहाँ खड़े हैं, अपन ट्रेजिक हीरो है सपोज, या हमारे साथ ट्रेजिक हीरो खड़ा है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा साफ है, उसको मंजिल तक ले जाएगा, दूसरा रास्ता उसको भटकाएगा और ट्रेजिक हीरो उस पे चला जाएगा, उस रास्ते पे चला जाएगा जो उसको भटकाएगा। ये उस रास्ते पे इसलिए नहीं गया कि वो बदमाश है, ये उस रास्ते पे इसलिए गया कि कहीं उसके सोच विचार में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम इसलिए आई, जैसे वो खरगोश ने सोचा थोड़ी देर सो जाओ, ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि उसके अंदर पहले ही ह्यूब्रिस भरा पड़ा। क्लियर? which makes him do something, जिसकी वजह से ट्रेजिक हीरो कुछ ऐसा कर बैठता है, which results in his downfall, जिसका नतीजा उसका पतन होता है। The four qualities of a tragic hero are, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के हीरो के 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, ये नाम चारों आपको याद होने चाहिए। गुडनेस, भलाई, अप्रोप्रिएटनेस, राजा को दिखा रहे हो और वो गुलाम जैसा बिहेव कर रहा है, अप्रोप्रिएटनेस नहीं है। गुलाम को दिखा रहे हो, वो राजा के ठाट में बात करता है, वो भी नहीं चलेगा। अप्रोप्रिएट, जिसको जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, समझ में आई? अप्रोप्रिएटनेस। लाइकनेस, लाइकनेस क्या होता है? लाइकनेस बहुत वर्षों पहले एक सीरियल आया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। Who wrote डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सीरियल था जिसमें कि हर एपिसोड के बाद नेहरू जी आते थे टीवी सीरियल में, है ना? गड्ढे से एक नेहरू जी, नेहरू जी की वास्तविक पर्सनालिटी जैसी थी वैसा तो नहीं, हाँ टोपा जरूर वो था, गुलाब जरूर वैसा था, पर अदरवाइज नाटा सा गड्ढा सा था। उसको देख के लगता था अरे नेहरू थोड़ी है। अब आप ड्रामा देख ही नहीं रहे, आप तो इसी में उलझ के रह गए कि ये तो नेहरू जी जैसा लगता ही नहीं है, ये थोड़ी ना नेहरू जी जैसा लग रहा है। आपको क्या डायलॉग चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, सब बाढ़ में गया। आपका ध्यान इसमें आके अटक गया कि ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा नेहरू जी दिखा करते थे।
तो ट्रेजेडीज में कई बार किसी सम्राट की कहानी होती थी, किसी की कहानी होती थी, तो वो व्यक्ति वैसा दिखना चाहिए जैसा कि वो रियल लाइफ में था। लाइकनेस, समानता होनी चाहिए, नहीं तो आप वही अटक जाओगे कि ये वैसा नहीं है और कहानी वानी तो आप सुन ही नहीं रहे। और चौथा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब शुरू में जैसा है एंड तक वैसा ही रहे। किसी नाटक में अगर हीरो शुरू में शक्की दिमाग का है तो पूरे नाटक में वो उसकी शक करने की आदत झलकनी चाहिए। कभी ऐसा है, कभी वैसा है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जानिए कैसा है, कभी तो यूं करता है, कभी यूं करता है। तो इसलिए उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये 4 क्वालिटीज। द हीरो शुड बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन। हीरो को बीच का व्यक्ति होना होगा, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन, ना तो संत, नॉट अ सेंट एंड नॉट अ विलन आइदर, और बदमाश भी नहीं। द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का उद्देश्य वॉज द कैथार्सिस ऑफ इमोशन, भावनाओं का शुद्धिकरण। हमारे अंदर जो भावनाएं दबी रहती हैं वो बाहर निकल आए। रोते ना, बस फिल्म वगैरह देखते हैं, रियल लाइफ में तो रोते नहीं है, पर ड्रामा में हम देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, नहीं रोते तो भी दुख होता है। हम उस चीज को फील करते हैं, हम वो सब कुछ फील करते हैं जो हीरो फील कर रहा है, हीरोइन फील कर रही है। हम उसके साथ एक हो जाते हैं, उसकी भावनाओं के साथ एक हो जाते हैं, सहृदय हो जाते हैं। ये ड्रामा का पर्पस है। ट्रेजेडी प्रोवाइडेड ट्रैजिक प्लेजर। अभी कैथार्सिस क्या है? कैथार्सिस भावनाओं का शुद्धिकरण है, बाद में देखेंगे। मतलब हम लाइफ में बहुत दुखी जैसे भी होते हैं, इसका दुख सुनते हैं, उसका दुख सुनते हैं, पर रोते गाते नहीं है। पर फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म के थिएटर के अंधेरे में हमारी भावनाओं को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है और हम वापस से हेल्दी हो जाते हैं। ये कैथार्सिस है। ट्रैजिक प्लेजर क्या है? आपने पूरी ट्रेजेडी देख ली भयंकर और पूरा उसमें घुस गए। अब अपन यूं भी नहीं बैठे, यूं बैठे पूरा देख रहे हैं उसको, और अपने को लग रहा है राम क्या क्या हो गया। और फिर लाइटें आ जाती हैं और आपको लगता है चलो मैं तो अपनी कुर्सी में सुरक्षित हूँ, भले वहां कुछ हो रहा, मैं अपनी कुर्सी में सुरक्षित हूँ। ये भावना ट्रैजिक प्लेजर है। देखो, हमने ट्रेजेडी की पूरी गहराई को देख ली पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। ये ट्रैजिक प्लेजर है। देख भी लिया और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। दिस इज ट्रैजिक प्लेजर। अब हम कल करेंगे एलिजाबेथन ड्रामा, शेक्सपियर करेंगे, ठीक है? बेगाली चलो इसको बंद कर दो। यस, वो ग्रीस में अलग अलग स्टेट्स में बैकस एंड डायोनीसस 2 नाम है। इनके सारे देवताओं के हिमांशु 2 नाम है। एक तो बैकस है, गॉड ऑफ माइंड, जिसको ओड टू द वेस्ट विंड में पढ़ा है ना तुमने, बैकस। और डायोनीसस वो भी है